everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. अनसेट, चारों तरफ अनसेट है और काफी बच्चे जो है आपके कमेंट सेक्शन से जो मुझे पता चला क्लासेस में भी पूछ रहे हैं कि अनसेट को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि आखिरकार है क्या अनसेट। तो इस वीडियो में एकदम सटीक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि अनसेट के लिए आपको कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारा सब कुछ। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर एक दो चार क्वेश्चन भी लीक कर देंगे तो वो भी बताता हूं मैं क्या है। ठीक है, तो अनसेट जो है, अनसेट क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट जो अपियर करने वाले, तो आपका सिलेबस क्या होने वाला है, कब एग्जाम देना और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इफ वी स्टार्ट विद दिस, देखो मैं आपको पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, मीडियम और एग्जाम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, उसका सिलेबस में जो मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आएगा, ये सारा सब कुछ क्लियर कर देता हूं यहां पे। तो उससे आपको क्या हो जाएगा कि एक ब्रॉड पिक्चर समझ में आ जाएगी कि एग्जाम वाले दिन आपको करना क्या है अल्टीमेटली। अब आपको ये तो पता है कि 8 तारीख 15 तारीख को आपका एग्जाम होना है एनसेट का, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में होगा। तो आप ऑफलाइन देना चाह रहे हैं, ऑनलाइन देना चाह रहे हैं, जैसे भी देना चाह रहे हैं एग्जाम, ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू। ऑफलाइन दोगे तो आपको एक सेंटर मिलेगा, उस सेंटर पे जाके आपको देना रहेगा। ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल पे दे सकते हो, सोफे पे लेटे लेटे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद में पैटर्न जो रहेगा ना, देखो पैटर्न कुछ इस तरह का रहेगा कि 1 घंटे का एग्जाम होगा आपका। एग्जाम ड्यूरेशन जो रहेगा तो 1 आवर का रहेगा और इंग्लिश ऑनली रहेगा। साथ ही साथ क्या है, पैटर्न जो रहेंगे क्वेश्चन के, तो 1 घंटे में आपको 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना होंगे। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही आंसर रहता है। बोलोगे हाँ सर इतना पता है, ठीक है। तो वो 4 मतलब एमसीक्यूज ऑफ 4 चॉइसेस रहेंगी, सिंगल करेक्ट आंसर रहेगा उसमें। ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हो गया हमारा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हो गया। मार्किंग स्कीम की अगर बात की जाए ना, तो हर एक सही सवाल करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो उस हिसाब से 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन 4 नंबर एक क्वेश्चन पे, तो आपको इस तरह से 240 नंबर का आपका पेपर होगा। सही करने पे 4 नंबर जिस तरह से मिल रहे हैं ना, वैसे ही गलत करने पे 1 नंबर -1 भी होता चलेगा, गलत करने पे -1 भी होता चलेगा। तो क्या समझे यहां पे, सीधी सी चीज जो हम समझे वो ये है कि ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो 0.25% की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जहां पे हर एक गलत आंसर पे आपका -1 भी होता जाएगा। क्लियर हो गया। तो पैटर्न क्लियर है, मार्किंग स्कीम क्लियर है, मीडियम और एग्जाम ड्यूरेशन क्लियर है। तो अब अगर ये देख लेते हैं कि अंदर क्या चीज है, मतलब एग्जाम अल्टीमेटली कैसा आएगा। एग्जाम अल्टीमेटली कैसा आएगा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, ये 5 सेक्शन में आपका पूरा का पूरा एग्जाम है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला दोगे तो साइंस, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी। अब जो बच्चे कहीं देख रहे हैं ऐसी आंखें मसल मसल के क्या कि कहीं एसएसटी भी लिखा हो, तो एसएसटी इज क्राइंग इन कॉर्नर ठीक है, एसएसटी बोल रही मेरे साथ गलत हुआ है जज साहब। कैसे, तो अनसाइड में एसएसटी का कोई पार्ट नहीं है। अनसाइड जो है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, इन मतलब इन डोमेन से उसमें क्वेश्चन आएंगे। अब 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से देखो, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के, और मैथ्स बोल रहा है 15 क्वेश्चन मेरे, ठीक है। तो मैथ्स MATHS मेरी आत्मा, ध्यान है तुम्हें, तो वो मैथ्स ने ये बोल दिया है कि मैं 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा। उसके बाद में मेंटल एबिलिटी जो होगी, तो मेंटल एबिलिटी के लिए जैसे अगर आप देखेंगे तो मेंटल एबिलिटी के लिए क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो कैसे आएंगे, तो मेंटल एबिलिटी मतलब सिलेबस भी बता दे रहा हूं अभी मैं। तो मेंटल एबिलिटी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल वो सिटिंग अरेंजमेंट पता करना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशन पता करना, ये मेंटल एबिलिटी के हो जाते हैं। वो पजल टाइप रहता है ना जो न्यूज़पेपर में आता है, कभी आपने खेला होगा। जिन बच्चों ने पहले एग्जाम्स दिए इस तरह से, तो दे नो अबाउट दी थिंग्स, लेकिन जिन्होंने कभी एग्जाम नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं आइडिया बता रहा हूं कि क्या सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप सिलेबस डिफाइन करूं मैं, तो मेंटल एबिलिटी में देखो क्या आएगा, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्यूब्स एंड डाइसेस, डायरेक्शन सेंसेस, मिरर इमेजेस की ये है अगर इसका, तो इसका मिरर में इमेज कैसे बनेगा उस टाइप से। क्लियर हुआ। तो फिर इंसर्ट दी मिसिंग कैरेक्टर, तो वो जो एक तरह से माइंड गेम्स खेलते हैं ना वैसे वाले। क्लियर हुआ। तो ये पूरा मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है। मेंटल एबिलिटी में आपको ये पूछा जाएगा, 9th-10th के लिए बात कर रहा हूं। फिर फिजिक्स की अगर बात करें हम, तो फिजिक्स में मोशन, फोर्स एंड लॉस, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, फोर्स एंड प्रेशर और फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये फिजिक्स का सिलेबस हो गया। केमिस्ट्री के सिलेबस की अगर बात करें हम, तो केमिस्ट्री में क्या आएगा, देखो मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर, मैटर इन सराउंडिंग, शायद बता रहा हूं, जैसे मुझे ध्यान है कि हम पहली बार जब साइंस की बुक पढ़ते हैं ना, जिसमें तीनों सेक्शन मिक्स आते हैं 9th क्लास में आके, तो यही है क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग पहला चैप्टर 9th या 10th कोई सी क्लास में। तो फिर मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक मटेरियल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये भी चैप्टर कुछ कुछ मुझे नॉस्टैल्जिया
हो रहा है कि हाँ 9th क्लास में ऐसे ही पढ़ा था साइंस में। तो ये आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेंटल एबिलिटी का सिलेबस हो गया। बायोलॉजी की अगर बात करें हम, तो बायोलॉजी में क्या क्या आने वाला है देखो। बायोलॉजी में जैसे अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ठीक है, इसमें सेल ही है क्या, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, उसके बाद में इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, व्हाई डू वी फॉल इल, व्हाई डू वी फॉल इल में सारी बीमारियां वो सब कुछ, फिर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो, ये शायद 8th का होता है क्या, 8th में भी ऐसा चैप्टर आता है फ्रेंड्स एंड फो। तो खैर जो भी है, ये बायोलॉजी मैं आपको सिलेबस बताते बताते खुद ध्यान करने लगा कहां क्या पढ़ा था। तो बायोलॉजी का ये सिलेबस होने वाला है। मैथ्स की अगर सिलेबस की हम बात करें तो मैथ्स का सिलेबस कैसा है देखो। मैथ्स में आ जाओ, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन, ठीक है, एलुसिडियन ज्योमेट्री, मुझे तो ध्यान ही नहीं मैंने पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था ये, तो ये आपका मैथ्स का होने वाला है। लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स, हाँ ये चैप्टर कुछ कुछ ध्यान है, लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स, इनमें ऐसा था कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था, सवाल सॉल्व करने पे एंगल निकालने रहते थे। तो लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, रैशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स तो बाउंसर ही होते थे, मुझे तो ऐसा लगता था। तो इतना जो है, इतना मैथ्स का, इतना बायोलॉजी का, ये फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मेंटल एबिलिटी का। मैंने आपको बता दिया बाइफरकेशन जो है क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन वो कुछ इस तरह से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, और उसके अंदर क्या क्या आएगा वो कुछ इस तरह से है। फाइन, तो ये पूरी कहानी होने वाली है, आपको सिलेबस बता दिया। 60 क्वेश्चन, 60 मिनट, एक सही सवाल पे 4 नंबर, गलत करने पे -1। क्लियर हुआ? तो ये पूरा आपका एग्जाम रहना है 8 तारीख को, जो आपको देना है। काफी बच्चों ने एनरोल कर लिया, जिन्होंने एनरोल नहीं किया है तो आपको एक चीज बताता हूं क्या, कि एनरोलमेंट के लिए लास्ट डेट है ऑनलाइन, जो मतलब जो ऑफलाइन दे रहे हैं बच्चे, क्यों, क्योंकि ऑफलाइन वालों के लिए लास्ट डेट पहले ही खत्म कर दी जाएगी, आजकल में ही बंद हो रहा है वो। तो आप फटाफट से, अगर अभी तक आपने मिस किया है, ऑफलाइन सेंटर चाह रहे हो एग्जाम देने के लिए, तो पहले फॉर्म फिल कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपको अनसेट की लिंक वगैरह सब मिल जाएगी। यूज कोड दिगराज टू एनरोल इन दैट कह सकते हैं अनसेट एग्जाम। और जो ऑनलाइन देना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन के लिए फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 7 तारीख है। 7 तारीख इन द सेंस कि 8 तारीख को पेपर है, तो ऑनलाइन के आप 7 तारीख तक दे सकते हो। आपको ऑनलाइन घर से ही देना होता है, ऑफलाइन में आपके लिए सारे अरेंजमेंट्स करना रहेंगे, तो उस कारण से उसकी लास्ट डेट है। तो फटाफट क्या कर लेना, फॉर्म फिल कर देना, फिल नहीं करा है तो। दूसरी सरप्राइजिंग चीज क्या है पता है, ऑल दोज हु आर अपीयरिंग फॉर अनसेट, ठीक है, तो अनसेट के लिए अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आप अनसेट के लिए रजिस्टर करो, इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगे, यू विल गेट अ 15 डे फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है फॉर IIT JEE नीट, ठीक है, क्लास 9, 10, 11, 12 और क्लास 12 पास्ड, इन सभी बच्चों को 15 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है इफ यू आर रजिस्टरिंग फॉर अनसेट एग्जाम। तो अनसेट एग्जाम पे रजिस्टर करके आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां पे पढ़ के देख सकते हो टीचर के साथ में, ठीक है। टेस्ट डेट्स जो हैं तो 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर है, तो अपनी डेट सिक्योर करो, एग्जाम दो बढ़िया मस्त से, अपने आप को चेक करो कि वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है, क्योंकि आप ही के जैसे आप जिस देखेंगे तो थ्रू आउट द कंट्री 2 लाख से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम में अपियर कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। तो हरी अप इफ यू हैव नॉट एनरोल्ड येट। क्लियर हुआ? सो दिस इज द स्टोरी अबाउट अनसेट। आई होप यू पीपल गॉट एन आइडिया अबाउट दिस। अब अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे हो, तो ऑल दोज हु आर अपीयरिंग, ऑल द बेस्ट। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, आगे लेक्चर्स में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।